जिनों के किस्से तो आपने पहले ही बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना और ऐसी आदमी की दिलेरी आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। मैं सुमित स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी के साथ। एक आदमी जो कि एक छोटे से कस्बे में रहता था, जो कि बहुत ही पुराना कस्बा था। बहुत ज़्यादा आबादी तो उस कस्बे की नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कस्बा एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था। घर बहुत ही दूरी दूरी पर बने हुए थे। वहीं उस कस्बे के पिछले हिस्से में एक पुरानी मजार बनी हुई थी, जो कि लखौरी ईंटों से बनी हुई थी। पुरानी होने के साथ वो मजार काफ़ी रहस्यमय भी थी, क्योंकि उस मजार में रात में रुकना किसी के लिए भी मना था। ऐसा क्यों था, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। उस मजार की देखभाल के लिए एक आदमी वहीं पर रहता था, जो कि दिन भर तो उसी मजार में रहता, लेकिन रात होते ही उस मजार को छोड़कर बाहर बने अपने कमरे में चला जाता था। उस मजार के एक गद्दीधर थे। उनका घर वहीं मजार से कुछ ही दूरी पर था, मात्र 10 कदम की दूरी पर। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें भी रात में उस मजार के अंदर न जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता था। कुछ ही समय पहले उनके पिता की मृत्यु हुई थी, जिसके चलते उनको उस गद्दी को संभालना पड़ा। इस रहस्य के बारे में उन्होंने कई बार अपने पिता से पूछने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता ने यह कहकर टाल दिया कि पहले अपनी तालीम पूरी करो, फिर इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तब मैं तुम्हें इस रहस्य से वाकिफ करवाऊंगा। लेकिन उसके पहले ही उनकी अचानक से मृत्यु हो गई, जिससे उसे उस रहस्य का पता न चल सका। वह अभी युवा ही था, तो उस रहस्य को जानने का कौतूहल उसके मन में भी था। एक बार वो नमाज पढ़ने के लिए मजार में गया, और वहाँ पे जो आदमी काम करता था, उसको किसी काम से कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया। वैसे तो वो कभी भी नमाज अकेले नहीं पढ़ता था, लेकिन उस रोज़ वहाँ पे कोई नहीं आया था, जिसके कारण उसे नमाज अकेले ही पढ़नी पड़ी। उसने नमाज शुरू ही की थी कि अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे 4-5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। उसे लगा कि शायद पीछे से लोग आ गए होंगे, उन्होंने नमाज शुरू कर दी। नमाज ख़त्म करते ही वो जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, जिससे वो काफ़ी अचंभित हुआ। उसे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके लिए आश्चर्य तब और ज़्यादा अधिक हुआ जब ऐसा उसके साथ लगातार 3-4 दिन हुआ। उसे ऐसा लगा कि ये मेरा भ्रम तो नहीं हो सकता। अपनी शंका को दूर करने के लिए उसने एक काम किया। वो नमाज पढ़ने के लिए अंदर चला गया, और इस बार उसने दरवाज़ा अंदर से ही बंद कर दिया। नमाज पढ़ने के दौरान उसे फिर ऐसा लगा कि 4-5 लोग उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज ख़त्म करने के बाद वो जैसे ही पीछे पलटा, वो देखता है कि वहाँ पर फिर कोई नहीं था। वो दौड़ता हुआ उस दरवाजे की तरफ गया, और देखता है कि वो दरवाज़ा अब भी अंदर से बंद था। और सबसे रोमांचक बात कि उस मजार के अंदर जाने के लिए, वहाँ से बाहर जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वही एक दरवाज़ा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन युवा खून होने के चलते उसका इस रहस्य को जानने का रोमांच और ज़्यादा बढ़ गया। वो बस इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। वो अपने सवालों का जवाब चाहता था, जिसके चलते उसने सभी बंदिशों को तोड़कर एक योजना बनाई। उसने रात में उसी मजार में रुककर उस सच को जानने की योजना बनाई। रात हो चुकी थी जिस समय उस मजार में काम करने वाला आदमी खाना पीना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। उसके बाद वो आदमी चुपचाप उस मजार के अंदर गया। वो आदमी चुपचाप उस मजार के अंदर गया और दरवाजे की कुंडी लगाई, और उसी दरवाजे के बगल में खटिया पर चुपचाप चादर ओढ़कर लेट गया। रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरा भी बहुत था। अचानक से उसे कुछ हलचल हलचल महसूस हुई। वो आदमी टॉर्च लेकर लेटा हुआ था। जैसे ही वो हलचल धीरे धीरे चलकर उस दरवाजे के पास पहुंची, वो आदमी टॉर्च को जला देता है
और देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आदमी और भी ज़्यादा अचंभित तब होता है जब वो मज़ार से बाहर जाने के लिए कुंडी खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है और देखता है वो कुंडी आधी खुली हुई थी। जिसके बाद वो और भी ज़्यादा हैरत में पड़ जाता है। जिसके बाद उसके दिमाग में एक युक्ति आती है जिसे वो अगली रात में करने के लिए सोचता है। अगली रात को वो फिर खाना पीना खाकर वापस चुपचाप उस मज़ार के अंदर आता है और कुंडी को बंद करता है और दरवाजे के बगल में ही खटिया पर चादर ओढ़कर लेट जाता है। इस बार उसने टॉर्च को अपने से दूर रख दिया और चुपचाप लेट गया। रात काफ़ी हो चुकी थी और फिर अचानक से उसे कुछ हलचल महसूस हुई। वह चुपचाप लेटा रहा। जैसे ही वह हलचल चलते चलते उस दरवाजे के पास पहुंची, उसने बिना टॉर्च जलाए अचानक से अंधेरे में ही हवा में हाथ लहराया कुंडी की तरफ, और उसके हाथ में एक और हाथ आया। वो हाथ इतना मुलायम था जैसे धुनी हुई रुई। और एक सबसे रहस्यमय बात, चौंकाने वाली बात यह थी कि उस हाथ में कोई भी हड्डियां महसूस नहीं हो रही थी। वो हाथ झटक कर वहीं अंधेरे में गायब हो गया। जिसके बाद उसने ये बात अगले सुबह अपनी माँ को बताई। जिसके बाद उसकी माँ ने उससे कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि जिन है। उस आदमी की माँ ने उसे कुछ किताबें दी और उससे कहा कि ये किताबें तुम्हारे पिताजी की हैं, इन्हें पढ़ो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम यहाँ के गद्दीदार हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इन किताबों को पढ़ने के बाद तुम उनसे बात कर सकोगे। क्या वाकई आज भी उस मज़ार में जिन रहते हैं?